नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई भी बेसिक कार्य नोटपैड के अंदर, जैसे कि फाइल को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सारी चीजें मैंने आपको उस दिन बताई थी कि ये सारी चीजें होती है। नोटपैड के अंदर कितनी बार होती है वो भी मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी होती है? टाइटल बार होती है, मेन बार होती है, स्टेटस बार होती है ना? और कौन कौन सी बार होती है? यही होती है तीनों। अब कितने मेन्यू होते हैं नोटपैड में? 5। कौन कौन से? फाइल, एडिट, उसके बाद में फॉर्मेट होता है, फिर कौन सा होता है? व्यू, और लास्ट होता है हेल्प। ये सारी चीजें अपन उस दिन पढ़ चुके थे, है ना? अब इसमें क्या हो रहा है, फाइल मेन्यू के अंदर कितने सब मेन्यू होते हैं? 7 सब मेन्यू। 7 सब मेन्यू कौन कौन से होते हैं? न्यू, ओपन, सेव। सेव का मतलब क्या होता है? खाने वाली सेव? ऐसा तो नहीं ना, फाइल को जो अपन सेव करते हैं वो वाली सेव, ठीक है? उसके बाद में होता है सेव एज। सेव एज के बाद में क्या होता है? पेज सेटअप, और पेज सेटअप के बाद में क्या होता है? प्रिंट, और लास्ट में क्या होता है? एग्जिट। यहां तक अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके आगे का आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंतर्गत कितने सब मेन्यू होते हैं? 11 सब मेन्यू। कौन कौन से होते हैं? बताओ फटाफट। देखिए 11 सब मेन्यू कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट होता है आप लोगों का, क्या होगा? अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Z। अंडू के बाद में आता है आप लोगों का कौन सा आता है? कट। फिर आता है कॉपी, फिर आता है पेस्ट, पेस्ट के बाद में आता है डिलीट, डिलीट के बाद में आता है आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट के बाद में आता है रिप्लेस, और रिप्लेस के बाद में आता है गो टू, गो टू के बाद में आता है सिलेक्ट ऑल, और लास्ट में आता है टाइम एंड डेट। ठीक है? कितने सब मेन्यू हो गए? ये 11 सब मेन्यू हो गए। अब 11 सब मेन्यू में सबसे फर्स्ट जो दिया हुआ है अंडू, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। अंडू का क्या यूज होता है? अंडू का यूज होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए और एक स्टेप आगे आने के लिए। अब एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे आने का मतलब नहीं कि एक कदम आगे रख दो और एक कदम पीछे, नहीं। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर के अंदर बैठ करके जब अपन कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, सिस्टम पर बैठ करके जब भी अपन कोई कार्य करते हैं तो अपन क्या कर रहे हो? अभी आप नोटपैड के अंदर क्या कर रहे हो? टाइपिंग वगैरह अपन कर रहे हैं, है ना? तो अपन ये सारी चीजें जब सिस्टम पर पढ़ेंगे उससे पहले अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, ताकि जब सिस्टम पे बैठ के समझेंगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपने कोई लाइन लिखी है और गलत लिखने में आ गई है और उसको हटाना है तो आप Ctrl+Z करोगे, या नोटपैड के अंदर एडिट मेन्यू में जा करके अगर आप अंडू ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो क्या हो जाएगा? वो लाइन वहां से हट जाएगी। और गलती से अगर आपके हाथ से हट गई है, आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा और गलती से वो लाइन आपके हाथ से हट गई है, तो आप क्या करोगे? वापस Ctrl+Z कर सकते हो, या फिर एडिट मेन्यू में जाकर के अंडू सब मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो भी वो लाइन क्या हो जाएगी? रिटर्न आ जाती है। तो ये होता है एक स्टेप पीछे जाना और एक स्टेप आगे आने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट दिया हुआ है कट। कट का मतलब क्या होता है? किसी भी मैटर को कट करने के लिए, है ना? अब किसी भी मैटर को कट करने से मतलब सिलेक्ट किए हुए अक्षरों को कट करने के लिए, है ना? कोई भी मैटर आपने लिखा है, जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ आपने लिखा है, उसमें 2-4 चीजें ऐसी लिखी हुई जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, समझ से मतलब वो उसमें जरूरत ही नहीं लग रही उस मैटर के अंदर, तो अपन क्या करेंगे? उस मैटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में उसको कट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां से कट हो जाएगा। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X। ठीक है ना? अब बात यह आती है कि मैडम Ctrl+X भी बोल रहे हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन भी बता रहे हैं कि एडिट मेन्यू में जाके कट पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। तो मीनिंग क्या निकल रहा है इन चीजों का? बताओ। कार्य तो कोई एक प्रकार से भी किया जा सकता है ना, लेकिन क्या होता है कंप्यूटर में हर कार्य को करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन कौन से होते हैं?
एक कमांड के थ्रू और एक शॉर्टकट तरीके से। कमांड के थ्रू करना है मतलब माउस का यूज करके क्लिक करके अपन यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो कमांड के थ्रू आप, और कीबोर्ड से क्लिक करेंगे अपन कंट्रोल एक्स, कंट्रोल यू, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात आ रही है आप लोगों को समझ में कि नहीं आ रही है? पीछे आशीष, नरेंद्र, शामिल आपको? ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉपी। कॉपी का मतलब, ये कॉपी लिखा हुआ है ना, कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी भी मैटर को कॉपी करना। क्यों करेंगे अपन किसी भी मैटर को कॉपी? क्योंकि देखो, अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एक टाइप किया, कोई पैराग्राफ अगर अपन टाइप कर रहे हैं और उस पैराग्राफ में ऐसे कोई वर्ड है जो बार बार यूज किए जा रहे हैं, जैसे सपोज मानो कि अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, महाभारत लिख रहे हैं, पूरी महाभारत जो है उसको टाइप कर रहे हैं हम, तो महाभारत की स्पेलिंग बार बार आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। कृष्ण भगवान का नाम भी बार बार आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे महाभारत की स्पेलिंग इतनी बड़ी है, वो बार बार पूरे पैराग्राफ में आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही बार उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और जहां जहां पैराग्राफ में आवश्यकता लग रही, तो जहां कर्सर होगा ना वहां जाके अपन उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी और पेस्ट साथ में चीजें होती है। साथ में से मतलब आप किसी मैटर को कॉपी करोगे तो ही पेस्ट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप आप यूज करते हो, ऐसा कोई मैसेज अगर किसी ने भेजा और अपन सोचते हैं कि अच्छा लग रहा है, तो उसके नीचे अपन अपना नाम ऐड करके और सामने वाले व्यक्ति को भेजते करते हो। ये बहुत चीज कैसे करते हो, उसको पहले कॉपी करेंगे, मैसेज को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जिसको भेजना है उसके वहां पे जाके पेस्ट किया, उसमें चेंजेस किया, उसके बाद ही भेज सकते हैं ना, कि बिना कॉपी किए पेस्ट कर सकते हो आप लोग? पॉसिबल है? नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी भी कब होगा, जब इतने बड़े पैराग्राफ में से जो चीज कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना होता है। कंप्यूटर का रूल होता है कि विदाउट सिलेक्शन आप कोई भी कार्य इसके अंदर आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना कितने बड़े पैराग्राफ में से किस चीज को कॉपी करना चाहते हो आप। तो पहले आप उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद में आप क्या करें, उसको पेस्ट करें। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। कभी भी इस चीज में ना जाए कि पेस्ट लिखा हुआ है, आगे P लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाकर के हम Ctrl+P करके आ जाए, ये कभी नहीं सोचना है ना। सबकी शॉर्टकट की अलग अलग होती है, फर्स्ट लेटर को लेके कभी फाइंड नहीं करना है जी। इसलिए पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ इसी के साथ में डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए अक्षरों को डिलीट करना, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन डिलीट हो सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले अपन मैटर को क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। अब पूरा मैटर अगर एक साथ डिलीट करना है तो अपन क्या करें, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा है, इसके यहाँ डिलीट के साथ में अपन ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी समझ रहे हैं अभी। अगर पूरा मैटर एक साथ डिलीट करना है तो अपन क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाके सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूरा मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप एडिट में जाके डिलीट पर क्लिक कर दो, पूरा मैटर डिलीट हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+A। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में A को भी प्रेस करते हैं तो भी पूरा मैटर क्या हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद में अपन उसको क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो कीबोर्ड के अंदर डिलीट का ऑप्शन होता है, कीबोर्ड के अंदर डिलीट की दी रहती है ना, बटन दिया तो आप उसको भी प्रेस करोगे तो भी डिलीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में हर कार्य को करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्यों, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या, आ रही है ना, तो फिर आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, आवाज तो नहीं आ रही है। कंप्यूटर में हर कार्य को करने के कितने तरीके हैं, दो। कौन कौन से, कमांड के थ्रू और शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीके से करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में C, Ctrl+V। क्लियर है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड। फाइंड का क्या मतलब होता है, एक स्पेलिंग में भी ध्यान रखिएगा, फाइंड अलग होता है और फाइंड अलग होता है। यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। फाइंड मतलब क्या हो जाता है, किसी ने आपसे पूछा कि कैसे होता है, अपन क्या बोलते हैं, I am fine। और फाइंड करना मतलब ढूंढना,
सर्च करना किसी चीज को, यहाँ पे वो वाला फाइंड आता है। अगर मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया था, ये पूरा मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में, इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर मुझे ढूंढना है कि महाभारत की स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है। नॉर्मल क्या होगा, मैडम आके दी वैसे भी तो ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, सपोज मानो कि 40 पेज का पैराग्राफ लिखा है, तो 40 पेज के पैराग्राफ में कहाँ कहाँ लिखा है वो कैसे ढूंढेगी। बार बार जाके अगर अपन ऐसे चेक करेंगे तो कितना समय लगेगा। और कंप्यूटर क्या करता है, अपना समय बचाता है। अपना से मतलब जो यूजर कार्य कर रहा है उसको बैठ करके, उसका समय बचाता है कंप्यूटर, ठीक है ना। क्योंकि अगर यही सारा कार्य अगर आप लोगों को खुद को करना होगा, कंप्यूटर इतनी सारी आपको कमांड भी नहीं देगा करने के लिए, वो खुद ही कहेगा बैठे बैठे करते रहो, ढूंढते रहो। आप कहेगा कि नहीं, उसने इतनी सारी चीजें क्यों दे रखी है आप लोगों को, इतनी सारी सुविधा क्यों दे रखी कंप्यूटर में, ताकि अपना कार्य आसान हो सके, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अब इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर मुझे ढूंढना है कि महाभारत कहाँ लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। फाइंड ऑप्शन का ही में आता है एडिट मेन्यू के अंतर्गत, तो एडिट मेन्यू के अंतर्गत जाकर के मैंने फाइंड ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें पूछता है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड मतलब क्या ढूंढना है आपको, क्या सर्च करना है। तो इतने बड़े पैराग्राफ में से महाभारत की स्पेलिंग ढूंढना है, तो अपन उस फाइंड वर्ड के अंदर महाभारत की स्पेलिंग लिख देंगे, और लिखने के बाद में फाइंड वर्ड पर क्लिक कर, फाइंड पर क्लिक करोगे ना, तो वो उस पैराग्राफ के अंदर वहां जाकर के आपको शो कर देगा, क्या भैया यहाँ पे ये स्पेलिंग लिखी हुई है। वो तो हुई फाइंड की बात। फाइंड नेक्स्ट का मतलब, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F। फाइंड नेक्स्ट का मतलब, फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि फाइंड की गई चीज को आप और अगर आगे ढूंढना चाहते हो। बड़े इतने बड़े पैराग्राफ में से महाभारत बहुत सारी बार लिखा हुआ है ना, तो अपन उसको बार बार ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर वो अपने को बार बार ढूंढना है तो फिर आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जितनी बार आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, उतनी बार वो आपको ढूंढ के देगा। और फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, F3। F3 कौन सा वाला F3 है, ये फंक्शन की वाला F3 है ना। ऐसा नहीं है कि आप F को प्रेस करके प्लस करके 3 वाला F प्रेस कर दो, नहीं। कौन सा वाला F3 है, ये फंक्शन की वाला F3 है। आया समझ में, क्लियर है इतना। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लेके आए, सपोज मानो आप कोई टी शर्ट खरीद के लेके आए, वहां से अपन खरीद के लेके घर आ गए, फिर पता चला घर आके अपने पहन के देखा कुछ भी या पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, चेंज करवाने जाएंगे ना वापस, कि ये कहेंगे कि नहीं भैया टी शर्ट भी मेरा रखो और पैसे भी दे दो तो मुझे। ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है, नहीं होगा ना। अपन क्या करेंगे, उस वक्त चेंज करवाने जाएंगे कि भैया ये टी शर्ट आप रख लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दूसरा टी शर्ट प्रोवाइड करवाओ। तो रिप्लेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कितने बड़े पैराग्राफ में अपने ने क्या लिखा, महाभारत लिखी, फिर पता चला कि यार अंदर की पूरी डिटेल तो रामायण के बारे में लिखी है और टाइटल महाभारत का डाल दिया। आधी बात समझ में, कि अंदर की पूरी डिटेल तो अपने ने रामायण की लिख दी और टाइटल महाभारत डाल दी। तो क्या ऐसा रख के अपन छोड़ देंगे उसको, कि चेंजेस करेंगे, सही तो करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, फिर रिप्लेस के अंदर जाएंगे और रिप्लेस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंतर्गत आता है फाइंड। पहले लिखा हुआ आता है फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड मतलब क्या चीज चेंज करना चाहते हो आप, तो अपन उस पर ऊपर क्या लिख देंगे, जो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है महाभारत, वो मैंने उसमें लिख दिया। और फिर उसी के जस्ट नीचे लिखा होता है रिप्लेस विथ, किसमें आप इस महाभारत की स्पेलिंग को चेंज करना चाहते हो। तो रिप्लेस तो मैंने लिख दिया रामायण, ठीक है। वहां 3 ऑप्शन देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस फॉर, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस हो, वो 3 ऑप्शन देता है। फाइंड नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद में अगर लिखा होगा तो सर्च कर देगा। रिप्लेस करोगे तो जितना मैटर आपका महाभारत का सिलेक्ट है वो उसको चेंज कर देगा। और रिप्लेस ऑल करोगे तो जहां जहां महाभारत की स्पेलिंग लिखी है वहां वो क्या करेगा, रामायण की स्पेलिंग में उसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H।
ठीक है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि फर्स्ट पॉइंट पे ना जाएं, क्योंकि वो सही नहीं होता है। अपने माइंड में अगर चल रहा है कि वो आ रहे जी है वाई ये होगी, नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है गो टू। गो टू का मतलब होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सिलेक्ट ऑल का मतलब पूरा मैटर अगर एक साथ सिलेक्ट करना हो तो अपन सिलेक्ट ऑल की पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो भी क्या हो जाएगा, पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब ये होता है कि वर्तमान की समय और तारीख लाने के लिए। अब वर्तमान की समय और तारीख से मतलब जो आपके सिस्टम में सेट होगी, अपने कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन की वहां पे सेट है, जो भी तारीख है ना, वही तारीख टाइम और डेट पर क्लिक करने पर आती है, ठीक है। और टाइम और डेट की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। ये वाला F5 कौन सा होता है, फंक्शन की वाला। ये पूरा क्लियर समझ में आया आप लोगों को, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये सारी चीजें क्या है। कितने सब मेन्यू होते हैं एडिट मेन्यू के अंदर, 11। सभी की आवाज आनी चाहिए। कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, आवाज नहीं आ रही है मुझे। सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, अंडू, सेकेंड कट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। क्या बोलेंगे उसको, पेस्ट बोलेंगे। फिर फाइंड नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही है। फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, टाइम एंड डेट। पक्का हो गए, सिलेक्ट ऑल, उसके बाद टाइम एंड डेट। वापस से रिवाइज करो। सबसे पहले अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। अब ये तो हुई यहाँ तक अपने एडिट मेन्यू की बात। अब अपन चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू की तरफ। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कितने सब मेन्यू होते हैं, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत आपके होते हैं 2 सब मेन्यू। कौन कौन से होते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर 2 सब मेन्यू। सबसे पहले आता है यहाँ पे वर्ड व्रैप, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों के इसमें फॉन्ट। वर्ड व्रैप में यहाँ पे हमेशा राइट का सिंबल रखना है, जिससे कि मैटर आपका गायब ना हो। बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे राइट का सिंबल रहेगा वर्ड व्रैप वाले पर, तो मैटर कैसा चलता है अपना, विंडो के अकॉर्डिंग चलता है। विंडो से मतलब जो सिस्टम मॉनिटर अपना है, तो जो विंडो खुली उस विंडो के अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट के अंतर्गत क्या होता है, 3 चीजें होती है। एक तो फॉन्ट चेंज करना है ना, उसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज करना। एक होता है उसकी स्टाइल को चेंज करना, और एक होता है उसकी साइज को चेंज करना। तो फॉन्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद में ऑब्लिक, रेगुलर, नैरो बोल्ड, नैरो इटैलिक, बहुत सारी स्टाइल्स होती है, वो अपन चेंजेस कर सकते हैं। और साइज चेंजेस कर सकते हैं। साइज से मतलब अगर आपने कोई मैटर लिखा और बहुत बारीक से अक्षरों में आ रहा है, तो अपन साइज ऑप्शन पे जाके उसको चेंजेस कर सकते हैं। मिनिमम साइज कितनी होती है फॉन्ट की, 8 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 72। ये अपनों को ध्यान रखना है कि 8 से कम नहीं कर पाएंगे भी अपन नोटपैड में, और 72 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। फॉर्मेट मेन्यू में 2 सब मेन्यू होते हैं। फिर आते हैं व्यू मेन्यू की तरफ। व्यू मेन्यू में कितने सब मेन्यू होते हैं, व्यू मेन्यू में एक ही होता है, वो होता है स्टेटस बार। अगर आपकी विंडो पर स्टेटस बार शो नहीं हो रही है, तो आप व्यू मेन्यू पे जाकर के स्टेटस बार पे राइट का क्लिक कर दोगे, तो क्या हो जाएगी, स्टेटस बार आपकी शो हो जाती है। क्लियर है, इतना आया समझ में। हेल्प, लास्ट वाला ऑप्शन आता है आपका हेल्प का। हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, टीचर है आपके, आप टीचर से आराम से पूछ सकते हैं। ये पूरा क्लियर समझ में आया आपको नोटपैड के बारे में, क्लियर है। चलिए एक बार अपन रिवाइज करते हैं। नोटपैड को ओपन करने की प्रोसेस क्या है, स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन नोटपैड। ये उसकी ओरल डिटेल वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। नोटपैड में कितनी बार होती है, 3। कौन कौन सी, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार। नोटपैड के अंदर कितने मेन्यू होते हैं, 5। कौन कौन से, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। क्लियर है। इतना जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, इसमें किसी को कोई डाउट समझ में आया।
अभी डाउट से भी अगर अपन बात करें तो अभी मैंने आपको ये सारी चीजें थ्योरी में समझाई, यही सारी चीजें अपन सिस्टम पे बैठ के प्रैक्टिकल में समझेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए अभी अपनी अपनी कॉपी में ये फटाफट।